वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरा नवनीतदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री राधे मोरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन सोवास। श्री वृंदावन सोवास। सब द्वारन को छोड़ के हम आयो तेरे द्वार। हे विश्वान की लाडली निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। शक्ति स्वरूपा माताओं बंधु, भगवान की विशेष कृपा से हम सब यहाँ उसकी कथा को सुनने के लिए बैठे हैं। आइए उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए
और उसकी वंदना स्तुति करते हुए उसके पावन नाम का कीर्तन गाएं। गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे
हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे इस पावन ज्ञान यज्ञ में उपस्थित माताओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, बड़े सौभाग्य से आप इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हो। हरि की कृपा जब होती है तभी उसका सत्संग, उसकी कथा सुलभ होती है। तो भगवान की विशेष कृपा आप अपने ऊपर समझें। और देखो, पता ही नहीं लगता समय कब बीत जाता है। आज छठा दिन हो गया, देखते देखते ही समय बीत जाता है। और जीवन का भी ऐसे बीत जाता है। ये जीवन भी एक 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 पल करके सांसों की पूंजी जो भगवान ने हमको दी है वो ऐसे ही जल्दी जल्दी खर्च होती जा रही है। इसलिए हम तो बार बार कहते हैं कि समय की इंतजार ना करें। हम कल से ऐसा करेंगे, 10 दिन में करेंगे, 1 महीना में करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। जब भगवान की कृपा हो जाए तभी उत्तम समय है उसके मार्ग पर चलने का। उसका जो भक्ति पथ है, जो ज्ञान पथ है या वैराग्य का जो पथ है, वेदों ने उसी पथ को कहा है कि ये कल्याणकारी मार्ग है। जीवन को कल्याणकारी रास्ते पर ले जाने वाला ये राजपथ है। इस पर चल करके इहलोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। यानी कि जिस लोक में हम जी रहे हैं ये भी सुधरता है और इसके बाद की जो यात्रा है वो भी मंगलमय बनती है। प्रेम से कहो श्री राधे। कल नंदोत्सव में सबने बड़े भाव से भाग लिया। आमतौर पे कथाओं में चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है, हम भी चौथे दिन करते हैं अधिकतर कथाओं में। लेकिन फिर यही विचार हुआ कि कृष्ण जन्म से पूर्व के काफी सारे प्रसंग फिर छूट जाते हैं या जल्दी जल्दी में होते हैं। जैसे वामन अवतार का कितना भाव से आप सबने एक दिन पहले उस उत्सव को मनाया। कल कृष्ण जन्मोत्सव नंदोत्सव में सबने भाग लिया। ये नंदोत्सव क्या है? जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाए और उसमें आनंद की अनुभूति होने लगे। उसे ब्रह्मानंद भी कहा है उपनिषदों ने, उसको आत्मानंद भी कहा है। यानी कि हम आत्मा में रमण करने लगे और उस जो प्यारे प्रभु हैं, जो राधा रमण सरकार हैं, जो राधा माधव हैं, उनके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। तो आइए कथा प्रसंगों को थोड़ा आगे बढ़ाएं। और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दिन आज छठे दिन आमतौर पे रुक्मिणी मंगल होता है, लेकिन आज अपना गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा से जितनी हरि की इच्छा होगी
वहां तक आगे के प्रसंग बढ़ेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। तो जब सब बधाई दे रहे हैं ब्रजवासी सारे के सारे वहां आए, कल आप लोगों ने भी खूब बधाई गाई, खूब मस्ती में झूमे। तो जब इतना आनंद ब्रज में प्रकट हुआ है, गोकुल में जो आनंद प्रकट हुआ है, भगवान भोलेनाथ की भी इच्छा हुई कि मैं भी बाल रूप में प्रभु का दर्शन करके आऊं। वैकुंठवासी प्रभु का तो दर्शन करते ही करते हैं, उस चतुर्भुजी नारायण का तो दर्शन करते हैं, लेकिन वो लाला जो जन्मा है ब्रज में गोकुल में, उसकी दिव्य छटा दिव्य छवि कैसी होगी, तो हम भी दर्शन करने चलते हैं। और ऐसा कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ भी एक साधु का वेश बना करके आए थे दर्शन करने के लिए। और जब वो नंद भवन में प्रवेश करने लगे, तो नंद भवन में उनको प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि नंद यशोदा के यहाँ जीवन की वृद्धावस्था में, यानी कि जिसको चौथा आश्रम कहते हैं, उस चौथे आश्रम में संतान की प्राप्ति हुई है। तो वो बड़े संभाल करके रखते हैं, कोई बाहर से आए, किसी की नजर न लग जाए हमारे लाला को, कौन कैसा आया होगा, कहां से आया होगा। तो अंदर से ही मैया यशोदा ने संदेशा भिजवा दिया, और जो ब्रजांगनाएं हैं, जो बड़ी बूढ़ी हैं परिवार की, उन्होंने भी कह दिया कि एक से एक बाबा जी घूमते फिरते हैं, कोई बात नहीं, बाहर से ही उनको कुछ भिक्षा इत्यादि दे दो, जो भी उनको धन चाहिए, जो भी उनको कुछ भी चाहिए, कीमती से कीमती वस्तु जो भी वो मांगे, क्योंकि नंद बाबा तो सब कुछ लुटा ही रहे थे ना, जो भी उनकी इच्छा हो बाहर से बाहर ही दे दो, अंदर आके वो क्या करेंगे। जा रे जोगी नंद भवन से बाहर वासा कीजे, तुझे देख मेरा लाला रोए, अब मत दर्शन दीजे, अब मत दर्शन दीजे। बाबा जी आपकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, आपको देख करके ये हमारा लाला नवजात शिशु है, रोने लगेगा, इसको नजर लग जाएगी, ना जाने क्या क्या होगा, आप महाराज बार से बार। खैर ये योगी लीला है, हम इस योगी लीला का दर्शन करें। हरि हर का पावन मिलन की ये कथा। हर यानी कि महादेव, और हरि ये साक्षात हरि नंद के यहाँ प्रकट हुए हैं। भोलेनाथ ने सोचा कि देखो इतनी दूर से आए हैं, दर्शन करके तो जरूर जाए। माताओं से कहा था कि देखो हम कोई आसपास से नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है भाई यहीं से आ गए हो, कहीं मथुरा से आ गए हो या कहीं और से, हिमालय में हम तप करते हैं, हिमालय से आए हैं चल करके इतनी दूर से। तो बाहर ही बैठ गए नंद भवन के बाहर, और अंदर लाला ने भी सोचा कि देखो भोले बाबा यहाँ आए हैं, ना उनका मैं दर्शन कर पाया और ना ही वो मेरे स्वरूप को देख पाए, यानी कि हरि हर मिलन से वंचित ही रह जाएंगे। तो रुदन ठानी, रोने लगे, जोर जोर के रोने लगे, जोर जोर के। बालकों के पास ये रोने की ही एक ऐसी कला होती है कि यही सब का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। परिवार की बड़ी बूढ़ियों को, माताओं को, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो जब माताएं झाड़ फूंक करने लगी, कुछ ना कुछ करने लगी, कभी उसके ऊपर कुछ वार के रखती हैं, कभी कुछ वार के रखती, ये माताओं का अपना वात्सल्य है। इसके आगे बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों की भी सारी पद्धति फेल हो जाती है। माताओं का जो वात्सल्य है वो बड़ा भावपूर्ण है। माताओं ने बहुत जतन किया, लेकिन कान्हा जोर जोर के रोते ही जा रहे हैं। फिर एक बूढ़ी माता ने कहा कि अरे देखो बाहर जो ये योगी आए हैं ना, क्या तक कोई ये सिद्ध महात्मा हो, अपने आप को बता रहे हैं कि हिमालय से आए हैं। वैसे तो एक से एक पाखंडी घूमते हैं, लेकिन कौन जाने ये सच्चे कोई सिद्ध पुरुष हो, योगी पुरुष हो, इन्हीं से ही पूछ लो, ये कुछ उपाय जानते हो।
दौड़ी एक मैया बाहर भोलेनाथ के पास गई, बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी, हमारा लाला बहुत रो रहा है, बहुत जतन कर लिया, पता नहीं लाला को क्या भयो है, और आप कुछ महाराज मंत्र वंत्र जानते हो, कुछ झाड़ फूक जानते हो, हमारे लाला को चुप करवा दो। बस भोलेनाथ तो प्रसन्न हो गए, सोचा कि बस निमंत्रण आ गया, और जब तक देखो निमंत्रण नहीं आता तब तक कोई उसका दर्शन पा ही नहीं सकता। जब वो चाहे तभी तो बुलाते हैं। बस दौड़े चले गए और कहने लगे, हाँ मैया, हम तो जानते ही यही है, हमारा तो काम ही यही है, हमारे तो मंत्र सारे के सारे सिद्ध हैं, अभी देखो आपका लाला कैसे चुप हो जाता है। अंदर गए, भगवान भोलेनाथ ने बाल रूप में उस प्रभु का दर्शन किया, और बाल रूप प्रभु ने भी भोलेनाथ का उस नंद भवन में दर्शन किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। हरिहर का पावन मिलन हुआ और मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। बाबा जी, आप तो बड़े सिद्ध हो। परिवार की जो भी माताएं थी, बूढ़ी बुजुर्ग माताएं थी, उन्होंने भी कहा कि महाराज आप तो सिद्ध हो, और महाराज एक काम करना, देखो नंद के यहाँ, यशोदा के यहाँ ये जीवन की चौथी अवस्था में संतान की प्राप्ति हुई। बालक को कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो महाराज आप बस इधर उधर अब ना जाएं कहीं, अब आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं आपका गोकुल में ही वास कर देते हैं। और कहने लगी मैया, रहे रे योगी नंद भवन में, यहीं पे वासा कीजे, तू जब जब मेरा लाला रोए, तब तब दर्शन दीजे, तब तब दर्शन दीजे। महाराज आप यहीं रह जाओ। भगवान महादेव कहने लगे कि नहीं, हम तो रमते जोगी हैं, एक जगह तो कहां ठहरेंगे, फिर भी हमारा आशीर्वाद तुम्हारे लाला के साथ सदैव रहेगा। और ऐसा कहते हैं कि तब से ही भगवान महादेव भी उसी नंद भवन में अपनी एक सत्ता के साथ वास करते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। अब जब उत्सव हो लिया ना, नंदोत्सव खूब हो लिया, सब नाच कूद लिए, सबने बड़ा आनंद लिया, तो नंद बाबा ने सोचा कि कंस का वार्षिक कर भी देकर के आना है। कंस राजा है ना, तो राजा का वार्षिक कर भी देकर के आना है, और कंस को बता करके भी आऊंगा कि मेरे यहाँ लाला भयो, क्योंकि और किसी के द्वारा उसको पता चलेगा तो कंस नाराज ना कहीं हो जाए, तो मैं स्वयं जाकर के बता के आऊं। कई बार कोई सोचता है ना कि अच्छा खुद तो बताया नहीं, उसके थ्रू कार्ड भेज दिया, उससे फोन करवा दिया, उससे पता लगा है, खुद क्यों नहीं आया। तो कंस को मैं स्वयं जाकर के समाचार अपने यहाँ पुत्र होने का दूंगा, और जो वार्षिक कर है, जो टैक्स है, वो भी चुकता करे आऊंगा। तो नंद बाबा मथुरा पहुंचे, अपना वार्षिक कर दिया, और यहाँ आए हैं तो कंस से भी मिले, और आए हैं तो वसुदेव जी से भी भेंट करने की उनकी इच्छा हुई। वसुदेव से भेंट करने की इच्छा हुई, वसुदेव से मिलन हुआ, दोनों का पावन मिलन हुआ, दोनों मित्र हैं। लेकिन नंद बाबा को ये पता नहीं है कि ये जो मेरा लाला है, ये वसुदेव जी का ही लाला है, देवकी का पुत्र है। बस दोनों में भेंट हो रही थी, घर परिवार की बातें हुई। वसुदेव जी सिद्ध पुरुष से कम नहीं है। वसुदेव जी जानते हैं कि जब से वो योग माया कंस के हाथ से छूट करके जिसने आकाशवाणी की थी, तो उस आकाशवाणी ने कहा था कि तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, तब से ही पूतना जो बाल घातिनी है, बालकों को मारने वाली है, नवजात शिशुओं को मारने का आदेश कंस ने उसको दिया है। और वो अहीरों की बस्तियों में जाकर के, ग्वालों की बस्तियों में जा करके जो भी नवजात शिशु हुए हैं, उन शिशुओं को मारने का
काम करती है। तो वसुदेव जी कहने लगे कि नंद बाबा आप ऐसा करें, आप जल्दी से वापस गोकुल में पहुंच जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ उत्पात होने वाले हैं। तो नंद बाबा ने सोचा कि ये सिद्ध हैं और ये ऐसे झूठ नहीं। भैया इधर एक मिनट, भैया फोटोग्राफर फोन आ रहा है अभी, आपके भाई का फोन है, उनको ऐसे थोड़ी फोन किया करते हैं। तो आगे उधर जाके सुन लो। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो नंद बाबा जल्दी आ गए और इतने में ही बीच में ही क्या हुआ है, जब लाला की छठी का दिन है ना, छठी का उत्सव घर में मनाया जा रहा है, तो वही बाल घातिनी पूतना वहां पहुंच गई। नंद बाबा अभी मथुरा में ही है, उनकी वार्ता वहीं चल रही है। और पूतना कौन है, ध्यान देना। देखो, यदि हम संक्षेप में समझें तो पूतना पुनंती न यस्य स पूतना, जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है, वही पूतना है। यानी कि विषय वासनाओं को पूतना कहा गया है। ये जो विषय वासनाएं है ना, ये जीवन में धीरे धीरे वेश बदल करके प्रवेश करते हैं। तो पूतना भी नंद भवन में अपना जो राक्षसी वाला स्वरूप है उसको बदल करके और एक सुंदर स्त्री का रूप उसने धारण कर लिया और कहने लगी कि मैं मथुरा से आई हूँ, एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, सुना है नंद बाबा के यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है, तो मैं इनका दर्शन करने के लिए आई हूँ और नंद बाबा को, मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आई हूँ। यानी कि अपना वेश बदल करके, अपना स्वरूप बदल करके नंद भवन में प्रवेश कर गई। प्रेम से कहो श्री राधे। सावधान रहना चाहिए जीवन में। जीवन में विषय वासनाएं कभी क्रोध के रूप में, कभी काम के रूप में, कभी लोभ के रूप में, कभी तृष्णा के रूप में, इन सारे रूपों में ये जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि विषय वासनाओं ने हमारे जीवन में विष रूप में प्रवेश कर लिया है। तो आई, अब उसकी इच्छा और कैसे आई है, अपने स्तन पर, अपनी दूधी पर कालकूट नाम का जो विष है उस विष को लगा करके आई है। इच्छा यही है कि मैं इस छोटे से बालक को अपना स्तन पिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी और ये बालक विष पान करके समाप्त हो जाएगा, कंस का काम बन जाएगा। तो उस बालक को, जैसे सब आते हैं बच्चे को घर परिवार में बधाई देने के लिए आते हैं, तो फिर छोटे बालक को अपनी गोदी में भी उठा लेते हैं। उसने कहा कि देना, इस बालक बड़ा प्यारा बालक है, इतना दिव्य बालक है। उस बालक को अपनी गोदी में लिया और माताएं घर के कामकाज में व्यस्त हो गई, सब अपने अपने काम में लग गई। तो पूतना ने सोचा कि ये इसको अब दूध पिलाने का अच्छा अवसर है और अपना आंचल उठाया और उस बालक को दूध पिलाने लग गई। जैसे ही अपना स्तन उस लाला के मुख में दिया तो लाला ने पहले तो क्या किया, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के अनेक भाव हैं, 2-3 भावों का दर्शन हम कर लेते हैं। कन्हैया ने आंखें बंद की तो एक संत ने कहा कि आंखें इसलिए बंद की हैं, कन्हैया विचार कर रहे हैं कि देखो है तो ये राक्षसी, मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन मैं इस राक्षसी को भी वही परम गति, सदगति प्रदान करूंगा जो गति जन्म देने वाली माता को मैंने प्रदान करनी है। ये कितनी सौभाग्यशालिनी है। एक संत ने और दूसरा भाव दिया कि ये जो भगवान की दोनों आंखें हैं ना, ये सूर्य चंद्रमा है, सूर्य चंद्र देव है, नारायण है ये। तो उन दोनों ने सोचा कि देखो हम तो इस राक्षसी के दर्शन करेंगे नहीं, हम नहीं इसको देखेंगे, ये इतना अपवित्र काम करने के लिए आई है तो हम इसको देखना नहीं चाहेंगे,
इसलिए भी आंखें भगवान की बंद हो गई। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, एक भाव और है। बोले क्या भाव है? कन्हैया ने भी यही सोचा कि देखो मैं आया तो यहाँ माखन मिश्री खाने हूँ, ठीक है, आया तो मैं ब्रज की माखन मिश्री पेड़े दूध दही मक्खन खाने के लिए, और ये पूतना अभी से ही पूतना मौसी मुझे विष पिलाने के लिए आ गई, मैं इसे नहीं देखूंगा। तो ऐसे ऐसे अनेकों भाव, बहुत भाव संतों के हैं। और पूतना मौसी भगवान ने उसको समझा है तो माँ जैसी ही, माँ भी दूध पिलाती है, ये भी दूध पिला रही है। बस माँ का भाव कल्याणकारी होता है, वात्सल्यपूर्ण होता है, इसके भाव में थोड़ा छल कपट है। अब क्या किया भगवान ने? आंखें बंद करके उसका स्तनपान करने लगे, तो बस पकड़ के छोड़ा ही नहीं। मां मुंचम, जब वो वैसे कहने लगी मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अब कन्हैया मानो कह रहे हैं, मन ही मन इस बात को कह रहे हैं। ध्यान देना, इस झांकी का दर्शन करना। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास पहली बात तो कोई आता ही नहीं है। ध्यान देना भाई, कोई आता ही कहां है? सब मस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। मेरी ओर आने की किसी को फुर्सत ही नहीं। आ भी जाए तो मेरा काम क्या है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाशहि तब ही। ध्यान देना बंधु, एक साधक का भाव यही होना चाहिए। हम जब भगवान के सम्मुख होते हैं, देव प्रतिमा के सामने हम जब नतमस्तक होते हैं, उसकी वंदना करते हैं, तो भगवान का ये कहना है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। ये जीव जब मेरे सामने आता है ना, हम शरीर से सामने जाते हैं, हम आत्मा के रूप में भगवान के सम्मुख जब जाते हैं, तो भगवान का क्या काम है? जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। अघ कहते हैं पाप को, जन्म कोटि, एक जन्म की तो बात ही क्या, कोटि कोटि जन्मों के भी यदि पाप हैं, तो भी भगवान उस पाप पुंज को जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसे दीनदयाल हैं। तो जब वो पूतना कह रही है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, इस भाव को भी संतों ने बड़ा सुंदर सजाया है कि पूतना ने ये शब्द 2 बार प्रयोग किया है। मां मुंचम, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे काम से छोड़ दो, क्रोध से छोड़ दो, ईर्ष्या से छोड़ दो, लोभ से छोड़ दो, ममता से छुड़वा दो, अहंकार से छुड़वा दो। इस तरह से 2-2, यानी कि 2-2 बंधनों की जो ये बात कही है, मुझे इन सब से छुड़वा। और मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मानो वो लौकिक दृष्टि से यदि ये बात कह रही है, तो कन्हैया कह रहे हैं कि पहली बात तो मेरे पास कोई आता ही नहीं, आ जाए तो हम किसी को इतनी जल्दी पकड़ते भी नहीं, और पकड़ भी नहीं, यानी कि भाई ये बंधन इतना जल्दी बनता भी नहीं है हमारे साथ किसी का। और बंधन बंध भी जाए, हम किसी को पकड़ भी लें, तो फिर छोड़ने के लिए नहीं पकड़ते हैं। वो कन्हैया किसी को पकड़ ले तो फिर छोड़ते ही नहीं। आप यहां आई हो मौसी, मुक्त होने के लिए आई हो बस यहां। इस दर पे जो भी आया वो फिर ऐसे नहीं लौटे। आपको इस राक्षसी योनि से ही मुक्त कर देते। कहां इस तामसी देह में हर रोज कुकृत्य करते हो, यहां आ ही गए हो तो आपको मुक्त कर देते हैं। और भगवान स्तनपान करने के माध्यम से, यानी कि स्तनपान का तो एक बहाना है, पूतना के प्राणों को ही धीरे 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 पीने लगे। और जब उसको उस तरह से कष्ट हुआ ना, देखो वो उसका पाखंड तो तभी तक था जब तक उसका स्वरूप बदला हुआ था। जब उसको पीड़ा हुई, पाखंड दूर हो गया और उसका फिर स्वरूप भी बदल गया, फिर वो अपने असली रूप में आ गए। असली रूप क्या था उसका? राक्षसी का रूप था।
उस राक्षसी के रूप में आ गई। भगवान ने स्तनपान करने के माध्यम से पूतना के प्राणों को पिया और पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।